आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। टॉप 2 चेम्बर्स को हम लोग एट्रियम बुलाते हैं और बॉटम 2 चेम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल्स बुलाते हैं। एट्रियम फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू लेफ्ट एंड राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। सेप्टम एक वॉल है जो लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ द हार्ट को डिवाइड करता है और वैल्व्स एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बिटवीन द टॉप एट्रियम एंड द बॉटम वेंट्रिकल। वैल्व्स ये भी इंश्योर करता है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो वापस बैकवर्ड नहीं जाता है। अभी हम लोग को पता है कि रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन लिए हैं और ये ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा। तो अभी हम लोग 2 और टर्म्स को सीखेंगे। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये मतलब है कि जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच होते हैं। अभी लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचेगा ताकि वो पूरे बॉडी में पंप हो जाए। ये होता है वाया द पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाता है वाया द इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल को एग्जिट करके आयोर्टा के थ्रू वो बॉडी सेल्स में पहुंचता है। बॉडी सेल्स में डिफ्यूजन होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से बॉडी सेल्स में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल्स के थ्रू डिफ्यूज होकर ब्लड स्ट्रीम्स में आता है। तो अभी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जाएगा। तो ये वीना कावा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या एक रोड होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और वो हार्ट को एग्जिट करता है वाया द पल्मोनरी आर्टरी। हमें पता है कि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन में कौन काम करता है? तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स काम करते हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं। एक है आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर डिफ्यूजेज इनटू कैपिलरीज। कैपिलरीज में सबसे मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है। तो ऑक्सीजन जो ब्लड में प्रेजेंट है वो कैपिलरी से डिफ्यूज करके सेल्स तक पहुंचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से डिफ्यूज करके कैपिलरीज के ब्लड में पहुंचते हैं। तो अभी कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट तक पहुंचता है।